नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गांधीवादी युग की, जो बिहार एसआई परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कुछ खास घटनाएं और वो सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। और ये सवाल पहले के पेपर्स में आ भी चुका है, तो समझिए कि हमारे लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। जवाब है राजकुमार शुक्ला। सोच के देखिए, एक किसान जिनके इरादे इतने पक्के थे कि उन्होंने 1916 के लखनऊ कांग्रेस सेशन में गांधी जी से मिलकर उन्हें मना ही लिया कि वो बिहार आकर नील किसानों का दर्द खुद देखें। लेकिन गांधी जी जब चंपारण आए, उससे पहले ही उनके पास एक बहुत शक्तिशाली विचार था। चलिए पहले उनकी सोच के पीछे जो मूल सिद्धांत है उसको समझते हैं। और वो सिद्धांत था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी थी जो आगे चलकर भारत में उनके हर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का आधार बनी। अब मजेदार बात यह है कि सत्याग्रह अकेले काम नहीं करता था। इसके साथ जुड़े थे कुछ और मूल मूल्य, जैसे कि अहिंसा, मतलब किसी को भी चोट ना पहुंचाना। फिर सर्वोदय, यानी सबका भला हो, समानता, इंसानियत का सम्मान और आत्म बलिदान। ये सब जब मिल जाते थे तो बदलाव लाने के लिए एक जबरदस्त विचारधारा तैयार हो जाती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि गांधी जी ने इन सिद्धांतों को सबसे पहले भारत में, और वो भी हमारे बिहार में, आखिर कैसे इस्तेमाल किया। चंपारण में जो पूरा संघर्ष था, उसकी जड़ थी तिनकठिया प्रणाली। ये एक ऐसी शोषक व्यवस्था थी जिसे ब्रिटिश बागान मालिकों ने वहां के किसानों पर जबरदस्ती थोप रखा था। इस प्रणाली में होता क्या था? किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर, वो भी सबसे उपजाऊ हिस्से पर, नील उगाना पड़ता था और फिर उसे बेचना पड़ता था उन दामों पर जो अंग्रेज तय करते थे। नतीजा भयानक गरीबी। और फिर चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ीं। लखनऊ की उस महत्वपूर्ण बैठक से शुरुआत हुई और देखते ही देखते लगभग 1 साल के अंदर ही ये पूरा अत्याचारी सिस्टम खत्म हो गया। ये गांधी जी के सत्याग्रह की भारत में पहली बड़ी जीत थी, याद रखिएगा। और हां, इन नामों को जरूर याद रखिएगा। गांधी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और मजहरुल हक जैसे बड़े स्थानीय नेता। इनकी मदद के बिना ये आंदोलन शायद इतना सफल नहीं होता। तो चंपारण सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। यहां से आजादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में बदल गई। मतलब अब आम लोग भी इस संघर्ष का हिस्सा बन रहे थे। अच्छा, ये टेबल देखिए, परीक्षा के लिहाज से काफी काम की है। इससे पता चलेगा कि गांधी जी के बड़े आंदोलन किस वायसराय के समय में हुए, जैसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वक्त चंपारण और असहयोग आंदोलन, लॉर्ड इरविन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन और लॉर्ड वेविल के समय भारत छोड़ो आंदोलन का अंत। इससे टाइमलाइन याद रखने में आसानी होगी। और फिर साल आया 1924। इस साल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये एक ही बार हुआ था कि उन्होंने ये पद संभाला। उनका फोकस था 2 चीजों पर, एकता और स्वराज यानी स्वशासन, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा लक्ष्य बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधे साल 1942 में। ये वो साल था जब गांधी जी ने आजादी के लिए अपना सबसे निर्णायक, सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में गांधी जी ने पूरे देश को एक नारा दिया, करो या मरो। ये एक ऐलान था ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आखिरी फाइनल लड़ाई का। तो ये आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। मांग एक ही थी, ब्रिटिश शासन को फौरन खत्म किया जाए। अब अंग्रेजों की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज और सख्त थी। उन्होंने गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे आंदोलन रुका नहीं, बल्कि उल्टा और भड़क गया। पूरे देश में लोगों ने अपने आप विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और इसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। तो ये सब आज क्यों मायने रखता है? चलिए इस बात को समझने के लिए गांधी जी की विचारधारा के असर और उसकी कुछ जटिलताओं को देखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि गांधी जी के विचारों के सामने दूसरे दृष्टिकोण भी थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए एक अलग और बहुत ही शक्तिशाली रास्ता दिखाया। देखिए, जहां गांधी जी दिल बदलने और नैतिक सुधार की बात करते थे, वहीं अम्बेडकर जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कानूनी और संवैधानिक तरीकों पर जोर देते थे।
गांधी जी ने हरिजन शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन अंबेडकर ने इसे संरक्षणवादी माना और राजनीतिक सशक्तिकरण की मांग की। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। गांधी जी के अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा के जो तरीके थे, वो आज के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इस पर सोचना जरूरी है। और यही हमारी इस पूरी चर्चा का एक अहम निष्कर्ष है।